ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहां हम पापा को रात को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर पापा की गोद में सोए थे। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्मा पिता ने है। आंख खुलते ही सामने बाबा है। बाबा कैसे हम आत्माओं का गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते और आज्ञा लेकर आ जाते हैं सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। और सामने देखते हैं बाप दादा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। पापा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्कर समाया हुआ है। बाबा हमें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। बाबा वरदान देते, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो, तो वह विदाई ले लेगी। पापा कहते, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। पापा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते, हम कहते, जी पापा, जी हजूर। बाप की हर आज्ञा शर्माते और नीचे की ओर आते, सारी ग्लोब को सामने देखते हैं और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। हर आत्मा प्योर है, शांत है। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सब आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है। सारे वायुमंडल में ये एनर्जी फैल गई है और वापस आ जाते इस पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। प्रकृति के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। हमारे कण कण में परमात्म शक्तियां समाई है। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है।
और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। मस्तक में आ जाते, देखे मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, मैं आत्मा सदा हूँ, और मैं आत्मा प्रेम सुख शांति शक्तियां ज्ञान आनंद से भरपूर हूँ। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। ये शरीर तो हमारा कॉस्ट्यूम है। ऐसे शरीर तो कितने लिए और छोड़े, लेकिन ये शरीर सिर्फ आधार है जिसमें बैठ मैं आत्मा पार्ट प्ले करती हूँ। आत्मा में ही सारी रिकॉर्डिंग है। जब आत्मा शरीर में है तो हमें जीव आत्मा कहते कि हम एक्ट करते हैं। पापा ने आकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हैं। और बाप ही है जो आकर हमें स्वयं का दर्शन कराता है। मैं कौन हूँ, मैं किसको बिलोंग करती हूँ, हमारा सृष्टि पर आने का पर्पस क्या है। तो अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में। जब हम अपने घर में हैं, अपने पिता के बिल्कुल समीप हैं, गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हैं, बाप के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। जैसा पिता वैसे हम। और बाबा से हम आज्ञा लेकर नीचे आते हैं खेल खेलने, कि हमें देने के लिए जाना है, अपने गुणों को एक्सप्रेस करना है। तो बाबा हमारे लिए सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करते। ये परमात्मा का स्थापन किया हुआ शिवालय है, गोल्डन एज, जहाँ प्रकृति भी पूरी सतो प्रधान है। हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। हर आत्मा अपने अपने समय पर आती है, लेकिन हमारा पाठ सृष्टि के बिगनिंग में है। हम आते हैं तो कंचन काया जैसे शरीर मिलते, राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और हीरे के सोने के हीरे जड़ित महल है, चारों ओर अथाह धन संपदा है। हम डबल ताजधारी हैं, प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। चारों ओर पवित्र देवी देवताएं विचरण कर रहे, चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान तक नहीं। अथाह धन संपदा है, 36 प्रकार के भोजन है, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। हम आत्माएं 8 जन्म सतयुग 12 जन्म त्रेता में लेते हैं, अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नया जन्म लेते। यहाँ सदा पवित्रता सत्यता और दिव्यता है। 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। फिर आत्मा खुद को देह समझने लगती तो दो पुर हो जाते, धर्म अलग कर्म अलग हो जाता। हमारे इस मन की स्थिति को कहते हैं द्वापर, कि द्वापर युग आ गया। आत्मा धीरे 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 बॉडी कॉन्शियस होने लगी और देखी दुनिया को ही अपना संसार समझने लगे। इस झूठी दुनिया से प्रीत करने लगे तो उस पिता की याद आई, जिसको सच कहते, आद सच जुगाद सच, जो हमें आकर सच्चा बनाकर जाता है। उसके लिए सोने के मंदिर बनाते, सोमनाथ का मंदिर, और हीरे का लिंक देकर उसकी पूजा शुरू करते। सबसे पहले अव्यभिचारी भक्ति होती, एक को ही याद करते हैं। पापा कहते आप बच्चे ही भक्त भी नंबर 1 बनते हो। ये जो ऊंच ते ऊंच है उसकी भक्ति करते हैं। फिर हमारी कलाएं और कम होती हैं, तो अपने संपूर्ण स्वरूपों की पूजा करने लगते, कि आत्मा के अंदर स्मृति है कि ऐसा कुछ पावन था, अब नहीं है। तभी उसको याद करते हैं। पापा कहते याद उसको करते हैं जो पास्ट में होकर गए हैं, और जो सबसे ज्यादा सुख देकर गया है, परमात्मा पिता, सबसे ज्यादा तो उसको याद करते। जैसे जैसे देह विमान बढ़ते जाता, आत्मा के बोझ भी बढ़ते जाते।
आत्मा विकारों के अधीन होते जाती, अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवता स्वरूप शक्तियों के स्वरूपों की पूजा करने लगते। फिर धीरे धीरे भक्ति भी अंधश्रद्धा वाली हो जाती कि ठिक्कर भीतर को भी पूजने लगते, पांचों तत्वों को पूजने लगते कि जहां से भी प्राप्ति हो रही है उसको ही मानने लग जाते। लेकिन बाबा कहते सोच कर देखो, आत्मा तो फिर भी कीर्ति कला में आती गई, या तो उस पिता को ही कहते हैं करते हैं कि पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाताओ। पुकारते सभी उस एक को है। लेकिन आत्मा बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागी, अपनी वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, विकारों के अधीन हो गए। ये विकार हैं जिसको हम वर्ष वर्ष चलाते हैं, जिसको रावण कहते। बाबा कहते एक बार जला दिया तो फिर हर वर्ष क्यों जलाते हो? क्योंकि आत्मा को समझ नहीं है कि रावण तो हमारे अंदर में है। ये पांच विकार, इन विकारों ने आत्मा को दुखी शांत किया है। ये विकार ही हैं जिससे आत्मा कहती है हमें मुक्त कराओ। तो परमात्मा पिता का भी वायदा है, जब जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होगी और बाप के आने का समय भी निश्चित है कि संगम युग पर आते हैं, तो वो निराकार अथॉरिटी अपना ऊंच धाम छोड़कर इस पतित दुनिया में पतित तन का आधार लेकर हम आत्माओं को फिर से अडॉप्ट करते हैं, हमें हमारी पहचान देते हैं। बाप को कहते हैं तुम्हारी कत मत न्यारी, कि उसकी मत देने की जो विधि है वो बहुत न्यारी है, क्योंकि वो है तो निराकार, वो किसी जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन उसको शरीर का आधार लेना पड़ता है तभी तो आकर ज्ञान दे। तो वो ब्रह्मा तन के का आधार लेते, उनको ब्रह्म का ज्ञान देते, उनके मुख द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। तो फिर हम खुद को जानते हैं कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा तो अमर अजर अविनाशी है। तो मरने के भय से मुक्त हो गए, बाप का परिचय मिला तो हमारी खोज भटकना समाप्त हो गई, सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में आ गया, तो माया के चक्करों से मुक्त हो गए। मन बुद्धि से चलते हैं अपने मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों को श्रृंगारते हैं, हमें मानस से देवता बनाते हैं, बाबा की कुटिया में आकर बैठ जाते। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ही है पतित से पावन बनाने वाला, हमें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। और हम भी बाप पर निश्चय हो गया कि वो अलमाइटी अथॉरिटी है, ऊंच से ऊंच हस्ती है। तो सारे फिक्र बाप को देख के फखूर ले लिया, बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाप ने ऐसा सबूत दिया, कभी किसी बात का फिक्र नहीं किया, सदा निश्चय रखा कि साथी कौन है। हम भी सदा बाबा को साथी बनाकर सन्मुख रखते, साथ में रखते, हर बात बाबा के साथ शेयर करते, कदम कदम बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। तो बेफिक्र बादशाह निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं, अपने आप में निश्चय कि हम ही वो सतयुग के देवता थे, हम ही होंगे। और बाप पर निश्चय कि बनाने वाला कौन है, अलमाइटी अथॉरिटी वो हमारा हो गया है। और फिर ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, अकल्याण के सीन में भी कल्याण समाया हुआ है। अच्छा अच्छा करते जाते अच्छा अच्छा होते जाता। बाबा के पास आते हैं, बाबा के कमरे में परम पिता परमात्मा ने आकर हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है। बाबा आकर हम आत्माओं से रो रेहान करते। बाबा कहते तो कि ना तो हम पिता को देख सकते ना उनको जान सकते, जिसको ही पिता परमात्मा कहते हैं कि आत्मा का तो फर्ज है बाप को जानना देखना। अभी हम समझ गए हैं हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं, हमारी बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं उनकी आत्मा आई,
वो समझते हैं हम आत्मा है, हमारा वह बाप है, बाप से जरूर वर्षा मिलता है। हम दुखी क्यों हुए? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते। वह है असुरी संतान, हम है ईश्वरिया संतान। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसको भी ये दो अक्षर समझाना बहुत सहज है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, बाबा फिर से आकर स्वर्ग की स्थापना करते, हमें राजयोग सिखलाते, राजाओं का राजा बनाते हैं। और हम भी कहते मैं बाबा का बाबा मेरा। आत्मा है ही एक पिता परमात्मा की। आत्मा बिलोंग केवल परमात्मा पिता को करती है, उससे बिछड़ी हुई है, तभी दुखी शांत हुए। लेकिन जितना मन बुद्धि को बाबा के साथ लगाते हैं, आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाती, हर संबंध के सुखों से आत्मा भरपूर होती जाती। पापा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। पापा ही आकर समझ देते हैं कि पतित पावन है परमात्मा पिता, बाप कितना प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता। बाबा कहते विकारों के पीछे माया तबाही बना देती। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, कि सब उल्टी मत पर चलते आए हैं, जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाबा आकर समझाते हैं इस समय रावण की मत पर हो, तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। बाबा कहते गांधी बापू जी भी कहते थे पतित पावन आओ, कि हम पतित हैं, परंतु कोई समझते नहीं हम पतित बने कैसे हैं। और पावन बनाने वाला तो एक परमात्मा पिता है। पापा कहते पापा कि हमने क्या कर दिया कि क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। ये भी ड्रामा है, पाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। ये आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाबा समझाते मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये हम नहीं जानते, बाबा बताते हैं। और ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते शास्त्र तो अनेक हैं, भिन्न भिन्न मते हैं, गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। और गीता है जो परमात्मा पिता इस समय आकर हमें ज्ञान देते हैं। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। हम पर माया का परछाया पड़ा है, अभी फिर से बाबा आया है, आकर गीता का ज्ञान सुनाकर, नॉलेज देकर बाबा हमें फिर से पावन बनाते हैं। बाबा कहते कि गीता में ये बात है, असुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक देव जी फिर से आएंगे अपने समय पर, चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो ये सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो ये उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया, उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। ये भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ नुदा हुआ है, सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है। ये बातें समझाने वाला केवल परमात्मा पिता है। पापा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस, ये ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का यादगार है। तो बाबा कहते शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे हम कहते हैं ये मेरी स्त्री है, तो उनको मेरी कैसे बनाया, अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। स्त्री अडॉप्ट की जाती है,
जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं, बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके द्वारा मुख वंशावली बनाई है। हम कहते हैं हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। तो बाबा आकर ब्रह्मा बाप को अडॉप्ट करते, उनके मुख द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। बेहद का बाप है। बाबा कहते दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। तो ब्रह्मा बाप ने इस ज्ञान को लेकर फिर इस ज्ञान का स्वरूप बने, अपने को पूरी तरह से ज्ञान के सांचे में ढाल दिया, अपने आप को मिटाया और बाप का नाम बाला किया। जो बाप ने ज्ञान दिया उसका स्वरूपन चेहरे चलन से बाप का शो किया। तो हम भी ऐसे ही बाप के ज्ञान को अपने में धारण कर मैंपन मेरेपन को मिटाकर बाबा का नाम बाला करेंगे, बाप का शो करेंगे कि जो भी हमें देखे हमारी देह ना दिखे, सबको बाप का स्वरूप नजर आए। और फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम भी कहेंगे चलो बाबा के हाथ भरतू करके आए थे, हाथ भरतू करके जाएंगे। और जीते जी मन बुद्धि को संसार से समेट लिया है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा कण को भी क्रॉस करते पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम बाबा के पास आ गए हैं। बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते, बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर आकर बाबा के पास बैठते, बाबा प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। और बाबा समझ देते कि बच्चे के देही मानी रहते हो। पापा कहते तब तो परिपूर्ण देही मानी बनेंगे कि अंत में रिजल्ट निकलेगी। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर भी समझ सकते हैं कि बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है। तो पापा कहते कल पहले वाले ही निकलेंगे, हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि आती है। बाबा कहते कि बच्चे मेन बात है विकारों को जीतना, माया जीतते जगत जीत बनते हैं। तो बाप घर गृहस्थ में रहते हुए एक बाप को याद करना, मन बुद्धि को संसार से समेटना है। बाबा कहते कि कितनी जबरदस्त माया है कि चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ दवाई बना देती है, फारकती दिला देती, इतनी प्रबल है। बल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता, ये कोई थोड़ी जानते हैं, दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते। अभी बाबा समझाते हैं तो समझ में आता है, ये तो बिल्कुल राइट है। बाप हमें पढ़ाते हैं कलयुग में मनुष्य थोड़ी गीता का राजयुग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। एक बाप में ही ताकत है आत्मा को फिर से अपना राजा बनाना, मन बुद्धि संस्कारों का मालिक बनाना, कर्म इंद्रियों को अधीन करके चलाना। पहले हम स्वयं के राजा बनते, फिर विश्व के राजा बनते हैं, इसको कहेंगे राजाओं का राजा। बाबा कहते नहीं तो संसार में प्रॉपर्टी के राजाएं तो बहुत है, लेकिन मन के गुलाम है। बाबा आकर हमें मन को ही जीतना सिखा देते। बाबा ने वशीकरण मंत्र दिया है, मन मना भव मध्याजी भव। मन एक बाबा में लगाना, संसार में रहते हुए मन की स्थिति को अचल अडोल बनाना। बाबा समझ भी देते, साथ में युक्तियां भी देते हैं
कि बच्चे आत्मा समझ बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। हमें बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप याद करते तो वर्षा भी याद आ जाता। बाबा कहते वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हैं हम बेहद के पाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अल्प पर समझाना है। बाबा कहते गीता पर ही मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं। कौन देश से आया कौन देश है जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम किसको हे परम पिता परमात्मा कहते हैं, वह कौन है। उनको ना देख सकते ना जान सकते। आत्मा का तो फर्ज है बाप को जानना, देखना। अभी हम समझ गए हैं हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। हमारी बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं उनकी आत्मा आई, तो हम समझते हैं हम आत्मा है। हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बाबा कहते मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है। भगवान को गाली देते हैं, वह है असुरी संतान। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं। बाबा आकर हमें समझ देते हैं अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं। बाबा आकर जो ज्ञान देते हैं उससे हमें सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा है सुखों का सागर। बाप कभी दुख नहीं देते। दुख देता है देहाभिमान पांच विकार, जिससे मुक्त कराना भी केवल परमात्मा पिता का काम है। ताकत ही एक उसमें है। पापा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें और उनको संकल्प देते हैं आप बहुत अच्छी आत्मा हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वेदों का वेद। बाबा का हाथ सबके सर पर है। सभी का मन शांत शक्तिशाली हो गया है और सबके शरीर स्वस्थ हो गए हैं। संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है। एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। और हम कहते बाबा हमारी योग का बल भी हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो पूरा हुआ। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। और मीठे प्यारे बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें फिर से अपना बनाया है, अपनी मीठी प्यारी गोद में बिठाया है और अपना बनाकर फिर अपने जैसा बनाते हैं।
बाबा कहते, बच्चे तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है कि कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, अपनी वृत्ति देखनी है। बाबा कहते, तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। और नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता, उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। बाबा कहते, बहुत बच्चे पूछते हैं कि बाबा ये धंधा करें। बाबा कहते, मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ, धंधे की बात हमसे क्यों करते हो। बाबा तो राजयोग सिखलाते हैं, रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है। बाबा कहते, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं, ये लक्ष्मी। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर ये मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसी समय ही रचाई का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बता नहीं सकता। पहले पहले ये बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। ये भी कहते हैं विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। बाबा कहते, सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे। बाबा कहते, ये बातें समझनी है। और बाबा से दृष्टि लेते हम सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते, दुआएं देते हैं कि सभी आत्माएं दुखों से विघ्नों से मुक्त हो जाएं और बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंच ते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। बाबा के पास बैठे बाबा के हर गुण हर शक्ति से हम भरपूर होते जाते हैं। आत्मा रिफ्रेश होती जाती, रिजुविनेट होती जाती। आत्मा फिर से अपनी संपूर्ण प्योरिटी को पाती है, क्योंकि बाबा एवर प्योर है। जिसके संग में रहते उसका रंग लगता है। बाबा कहते, अपने को बच्चे इंश्योर करते हैं, इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा। कि मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ बाबा का है, तो परवरिश भी वही करते हैं। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, तो जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा, कुछ भी नहीं। बाबा कहते, सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बनाते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। ये नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ, वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। हम जानते हैं बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। बाबा कहते, बच्चे बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी होकर रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, ये संभाल करनी है। और कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा कहते, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ। एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है हमको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ। बाबा कहते, पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है, इसीलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोरपन माया का आह्वान नहीं करो, तो वह विदाई ले लेगी। तो माया क्या है, हमारे अपने ही कमजोर संकल्प। कभी कोई पुराना संकल्प आए
कोई पुराना संस्कार आए, कोई बात ही मर्ज हो, पापा कहते घबराओ नहीं, अपनी शक्तियों को यूज करो। कि बात आती है तभी तो शक्तियों को यूज करेंगे, नहीं तो शक्तिशाली कैसे कहेंगे। और फिर माया आएगी, उस पर जीत पाएंगे, तभी तो विजयी बनेंगे। तो बाबा हर बात के लिए कितनी सुंदर समझ देते। हर बात में कल्याण है, किसी भी बात में अकल्याण हो नहीं सकता। बाबा कहते हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। जो बाबा के साथ बैठकर हम संकल्प करते हैं, जो होमवर्क लेते हैं, उसमें पक्की दृढ़ता रखते, उसमें कभी भी हिलेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, अपने होमवर्क को पक्का करेंगे, अपने संकल्प में दृढ़ रहेंगे। सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। माया आती है, हिलाती डुलाती है, लेकिन बाबा कहते सच तो बिठो नच। सच की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी कभी नहीं। सच्चा पिता आया है, सच की दुनिया स्थापन कर रहा है। इस महान कार्य में हम बाबा के साथी मददगार बने हैं। हमने कल्प कल्प माया पर जीत पहनी है, इस कल्प भी विजय हमारी ही होगी। हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप में बैठे हैं। बाबा बीज है, हम जड़े हैं। हमारा एक एक संकल्प विश्व की हर आत्मा को पावन बना रहा, शक्ति दे रहा है। जितना हम बंधनों से मुक्त होते जाते, आत्माओं में भी ताकत भरती है बंधनों से मुक्त होने की। हम बाबा के आज्ञाकारी जिम्मेवार आत्माएं हैं। जितने ही जिम्मेवारी के का ताज पहनते हैं, उतना ही बाबा कहते भविष्य के राज्य के ताजधारी बनते हैं। हमारे मस्तक पर सदा स्मृति का तिलक लगा है। हम संतुष्ट आत्माएं हैं। बाबा ने आकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। सर्व खजाने संपन्न आत्माएं और इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखते हैं सारा कल्प वृक्ष बाबा के रंगों में रंग गया है। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले। सबके घर परिवारों में सुख शांति भर जाए और सबकी ज्योति जग जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और प्रकृति के पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को परमात्मा पिता के पवित्रता की सुख शांति की किरणें देते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को पापा के सुखों की किरणें, हीलिंग एनर्जी देते और सारी मेडिसिन को बाबा के पवित्रता की किरणें देते कि बिना किसी साइड इफेक्ट के सुचारू रूप से कार्य करे। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे हैं, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, दिल की दुआएं भी देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, देशों के वाद विवाद है, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और सभी आत्माएं पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं, प्रेजेंट में को एक्सेप्ट करें और फ्यूचर के लिए श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाएं। सबकी मनसा शुद्ध पावरफुल हो जाए और बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं।
हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है और हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। जो प्रेम सुख शांति हम बाहर ढूंढ रहे, वो सब तो हमारे निजी संस्कार है। खुद को दे समझ बैठे तो दे के संस्कार है, उसको सब कुछ बाहर से चाहिए, तो हम भी चाहिए चाहिए करने लगे। बाहर से तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारी चाहिए समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वो केवल पिता परमात्मा है। आत्मा की तृप्ति केवल परमात्मा पिता से होती है, और वो पिता अभी आया है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, जो करना है अब करना है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। वो निराकार है, उसके आने की विधि न्यारी है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, खुले दिल से सबको वेलकम है। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई हैं। सभी के मन शांत शीतल शक्तिशाली, शरीर स्वस्थ हो गए हैं। और सबके चारों ओर गोल्डन सर्कल बन गया है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान से और बाबा की भी सच्ची पहचान से बाबा को भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। सारा ककपन विकार देहाभिमान ये खिचड़ा बाबा को सौंपते जाते। और माया से दुश्मन से जो हमें कभी डरते थे, वो भी बाबा को सौंप देते। और बाबा से भरते हैं सारे गुण, सारी शक्तियां और सारा ज्ञान खजाना। मस्तक पर देखते हैं, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ। सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। मस्तक में देखे मैं चमकती हुई बिंदी, उड़ चली ऊपर बाबा के पास, रूहानी ड्रिल करते परम धाम में बाबा को टच करते हैं। और बाबा का सारा खजाना हमें भर गया। बादल भर कर आते, फिर सारे विश्व के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं।
देखते हैं विश्व की सभी आत्माओं को हमसे किरणें जा रही है और वापस आ जाते मस्तक में। मैं आत्मा भृकुटी काल तख्त पर विराजमान हूँ और हमसे निरंतर ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और सबको बाप का परिचय दे रहा है। ओम शांति।